हेलो फ्रेंड्स, जीके एनालिसिस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा G7 सम्मेलन की, जो कि हाल ही में 10 से 12 जून के बीच होने वाला है। तो आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम डीएनएस में। डीएनएस डेली न्यूज स्कैन। आज हम लोग बात करेंगे G7 की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 46वां G7 सम्मेलन 10 से 12 जून को होना था, लेकिन फिलहाल इस सम्मेलन को टाल दिया गया है। बताते चले कि इस साल के G7 सम्मेलन की अध्यक्षता अमेरिका के पास थी। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा कि टाल दिया गया सम्मेलन 2020, क्या इसकी वजह भारत है। साथ ही हम जानेंगे क्या G7 यह काम करता है और इससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत चीन के सभी विरोधियों को शामिल करने के लिए इस सम्मेलन को आखिरी वक्त में सितंबर तक के लिए टाल दिया है। अब सितंबर तक के लिए टाल दिया। मैं बता दूं कि G7 में सम्मिलित सातों देश कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हैं। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में आलोचना का सामना कर रहा चीन दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक शक्तियों संगठन में भारत के शामिल होने से बुरी तरह घिरने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत भारत के सभी विरोधियों को शामिल करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इन देशों को G7 में शामिल करने के चलते ट्रंप जैसे भारत, रूस, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को शामिल करना चाहते हैं। इन देशों का चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। चलिए जानते हैं G7 सम्मेलन क्या है। चीन ने G7 सम्मेलन तथा इसका संगठन कब हुआ था, तो पहले जान लेते हैं। चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाले मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब जानते हैं G7 दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, अमेरिका इसके सदस्य हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 कहा जाता है। औद्योगिक रूप से विकसित देशों का यह समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय कहता है। आपको बता दूं कि मानवाधिकारों की सुरक्षा, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, कानून का शासन, आर्थिक समृद्धि इसके मुख्य सिद्धांत हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाल निर्देशित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दुनिया की कुल आबादी का जहां 10वां हिस्सा इन देशों में है, वहीं वैश्विक जीडीपी में इन देशों की 40% की भागीदारी है। 1970 के दशक में जब वैश्विक आर्थिक मंदी और तेल संकट बढ़ रहा था, तब फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति वैलेरी जिस्कार्ड डी एस्टेइंग ने G7 की आधारशिला रखी। 1975 में G7 का गठन हुआ। तब 6 देश इसके संस्थापक थे। तब इसे G6 के नाम से जाना जाता था। तब कनाडा इसमें शामिल नहीं था। यह सम्मेलन पहली बार 1975 में ही की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास स्थित शहर रंबोइले में हुआ। 1998 में रूस भी इसमें शामिल हुआ, लेकिन क्रीमिया पर कब्जे के कारण 2014 में इसे समूह से निकाल दिया गया। वही 1976 में कनाडा इसमें शामिल किया गया, तब इसका नाम G7 रखा गया। G7 का एक अनौपचारिक संगठन, इसका ना तो कोई मुख्यालय है ना ही चार्टर। प्रत्येक सदस्य इसकी बार बार अध्यक्षता करते हैं। शिखर सम्मेलन के अंत में एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें सहमत वाले बिंदुओं का जिक्र होता है। G7 देशों में क्या है खास? G7 देशों में जो शामिल हैं वे कई मामलों में अन्य देशों से शीर्ष पर हैं। इन देशों के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। ये सातों देश दुनिया के बड़े पैमाने पर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। कई ऊर्जा संगठनों को भी बुलाया जाने लगा।
इसके साथ समय समय पर अन्य देशों को भी G7 के सम्मेलनों में शामिल किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि G7 देशों में क्या है। G7 बनने के बाद इसके शुरुआती दौर में इसमें शामिल 7 देश ही सम्मेलनों में भाग लेते थे, लेकिन 1990 के दशक में अंतिम दौर में एक नई परंपरा शुरू हुई। इनमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, अफ्रीकन यूनियन शामिल हैं। कई अन्य संगठनों को भी इसमें बुलाया जाता है। इसके साथ साथ समय समय पर अन्य देशों को भी G7 में शामिल किया जाता है। G7 की परंपरा रही है कि जिस देश में यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है वही इसकी अध्यक्षता करता है। साथ ही मेजबान देश ही सम्मेलन में किन मुद्दों पर बात होगी इसका निर्णय लेता है। पहले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 शिखर सम्मेलन में बुलाया था। अमेरिका द्वारा G7 को टालना और भारत समेत कई और देशों को आमंत्रित करने की बात करना इस ओर संकेत करता है कि चीन को घेरने के लिए अमेरिका गुट बना रहा है। G7 की बैठक में अमेरिका कोरोना वायरस और साउथ चाइना सी पर चीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों के लिए अपने गुट को मजबूत करने की कोशिश करेगा। Thanks friends. Subscribe my channel and like and share. Thanks.